बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर p का मतलब होता है dy ओवर dx, यानी ऑर्डर यहाँ पर 1 है लेकिन डिग्री देख रहे हैं यहाँ पर 2 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया जाता है उसको हम कोशिश करते हैं या तो p के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं या फिर y के रिस्पेक्ट में या फिर x के रिस्पेक्ट में। y इसमें दे नहीं रखा है और p से हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में पहले तो 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू आसानी से मिल रही है इन टर्म्स ऑफ p, तो 1 प्लस पी स्क्वायर ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, यानी अब ये कह सकते हैं कि सॉल्वेबल है फॉर x के लिए, यानी x के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे और जब x के लिए हम x की वैल्यू निकालते हैं तब हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx ओवर dy, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आप चाहे तो उसको 1 पावर से ऊपर ले आके -1 करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी फार्मूला लगा रहे हैं। आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन करना हो हमको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का, तो फार्मूला मालूम ही है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, डिनोमिनेटर वैसे ही, और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर ये सेम होता है, बीच में माइनस होता है, एन यहाँ पर आ जाएगा। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और डिनोमिनेटर अपना ये है 1 प्लस पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस पी स्क्वायर का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का हो जाता है होल ऑफ स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर को वैसे लिख देते हैं, यानी 1 प्लस पी स्क्वायर को, और डिफ्रेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं न्यूमरेटर का, जो कि यहाँ पर 1 है। फिर माइनस का साइन होता है, फिर न्यूमरेटर को वैसे लिखेंगे यानी 1 को, और डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिनोमिनेटर का, यानी 1 प्लस पी स्क्वायर का। कुछ स्टेप्स आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू, देखिए 1 जो कि कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी इसको 0 कर सकते हैं। 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 हो गया, -1 का इंटू करेंगे ये आ जाएगा, और इसमें हम टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर पी स्क्वायर का करेंगे तो y स्क्वायर मानते हुए इसे करेंगे तो 2p हो जाएगी, यानी इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये y नहीं है ये p है, तो चैन रूल के अकॉर्डिंग इस p का हमें दोबारा से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यानी dp ओवर dy की वैल्यू फाइन करनी होगी। तो अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस पी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर होगा। ये जो dx ओवर dy है इसको हम लिख सकते हैं, इसे dx को डबल अपान में ला सकते हैं, इसको हम अगले पेज पर लिख लेते हैं इस तरीके से, यानी 1 अपान dy ओवर dx की फार्म में भी इसको लिखा जा सकता है, हम डबल अपान में इस dx को ले आए। और देखिए इस टर्म राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में जो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, सेकंड टर्म ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये 2p इंटू डी ओवर dy है। राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस पी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, ये आप पीछे यहाँ पर जो था देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने इस dx को डबल अपान में ले गए, ये 0 हो गया, और इसको हमने लिख दिया, ब्रैकेट को हटा दिया, तो ये सॉल्व हो के आ गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं शुरुआत में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी यूजुअली दे रखा होता है कि हम लोग जानते भी हैं dy ओवर dx की जो वैल्यू होती है वो p के इक्वल होती है, तो इसे हम 1 अपान p लिख देंगे, यानी इसे p लिख देंगे तो 1 अपान p हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड में, और माइनस 2p dp ओवर dy अपान में 1 प्लस पी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हमें मिल गया। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी हम डी वाई को अलग ले जाएंगे, मीन्स y को अलग ले जाएंगे, p वाले टर्म्स को अलग सेपरेट करके लिख देंगे। तो उसके लिए पहले तो हम इसको इस तरीके से लिख के दिखा दें, यानी 1 अपान
पी इज इक्वल टू माइनस 2p अपान 1 प्लस पी स्क्वायर होल अब स्क्वायर एंड डी पी ओवर डी वाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर डी वाई को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, जो कि पहले डिनोमिनेटर में था अब न्यूमरेटर में आ गया। p को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2p स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस पी स्क्वायर का होल अब स्क्वायर है और ये डी पी भी है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p अगर मिल जाती है तो हम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है जो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p है। p को हम फिर पैरामीटर मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी से हम देख रहे हैं कि p y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम इन टर्म्स ऑफ p। तो इसके लिए इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे जब हम तो यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं। तो इंटीग्रेट 1 डी वाई राइट हैंड साइड में ये माइनस बाहर रखिए और ये 2p स्क्वायर अपान 1 प्लस पी स्क्वायर होल स्क्वायर डी पी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड हो जाएगी, जहाँ आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई हो जाएगा और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो उस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। मान लिया कि p की वैल्यू का हम रख लेते हैं 10 फाई। जैसे भी 1 प्लस पी स्क्वायर अगर है तो p की वैल्यू 10 फाई या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, उसका यूज़ कर सकते हैं। यानी 10 की फार्म में ये वेरिएबल कोई भी हो तो डी पी क्या होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। 10 का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, फाई और फाई का करेंगे तो डी फाई हो जाएगा। तो इन्हीं वैल्यूज़ को जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, इस p की जगह पर हमें 10 रखना है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर फाई और डी पी की जगह पर ये रख देंगे, यानी मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यानी अब फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया है। तो 1 प्लस पी की जगह पर हमें लगना है 10 स्क्वायर फाई और इसका होल अब स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट चल रहा है, ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था, यानी ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन रख दिया था इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो y इज इक्वल टू है यहाँ पर माइनस का 2 इंटू 10 स्क्वायर फाई ये लिखा हुआ है और सेक स्क्वायर फाई भी ऐसे नोट कर लेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि 1 प्लस हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, इसे सेक स्क्वायर फाई लिख देंगे, लेकिन इसका भी होल अब स्क्वायर है तो पावर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो के 4 पावर हो जाएगी, डिनोमिनेटर में सेक की पावर 4 हो जाएगी। तो वैल्यू जो चल रही है y इज इक्वल टू, हमने इंटीग्रेशन कर लेना है, y इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन का साइन है 2 और 10 स्क्वायर फाई लिखा हुआ है, फिर सेक स्क्वायर फाई डी फाई है। जैसे कि हमने अभी बोला था कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की जो पावर होगी और ब्रैकेट के बाहर की पावर उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से सेक की पावर हो जाएगी, सेक की पावर 4 आ जाएगी और इसमें से जो 2 पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर सिर्फ 2 पावर ही बचेगी। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10 स्क्वायर फाई और अपान में सेक की पावर 2 बचेगी, यानी सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 की जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर फाई अपान कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, और सेक की वैल्यू जो होती है सेक थीटा की वैल्यू 1 अपान कॉस थीटा होती है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगी, यानी 1 अपान वाला हम ऊपर भेज दे रहे हैं क्योंकि डबल अपान में होता है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, कॉस स्क्वायर फाई का इंटू हो जाएगी। इस वाले फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि सेक की वैल्यू 1 अपान कॉस होती है और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हमने कर दिया है, यहाँ पर डी फाई लास्ट में लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये बच रहा है y इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर फाई डी फाई, और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, यानी हम स्क्वायर ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ का, और एंगल में कितने भी टाइम्स हो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। तो एक फार्मूला याद आ रहा है कॉस 2a का, जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको हम प्लस करने के लिए इधर ले आते हैं, हालांकि माइनस भी मौजूद है हमारे, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसको इधर ले आते हैं, यानी 2 साइन स्क्वायर a जो कि राइट में था उसको लेफ्ट में आया प्लस हो गया, इस कॉस को दे लेंगे माइनस को कॉस 2a, तो ये इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे।
तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स हो जाएगा फाई, यहाँ पर a था अपना, इधर फाई है तो फाई रख दिया, डी फाई हो गया यहाँ पर, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। अब इसके बाद माइनस का भी चाहे तो इंटू कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, इसे पहले लिख दीजिए cos 2 फाई, और 1 हो जाएगा माइनस का, इसको बाद में लिख दिया। और कांस्टेंट c तो ये चल रहा, चाहे आप बाद में लिख दीजिए इंटीग्रेशन करते, या c को हमारा शुरू में चल रहा था। पेज जैसे ही पलटा तो पेज को टर्न करने पर हम देख रहे हैं कि c चला गया होगा, तो प्लस का c था, क्यों फोकस हमें सिर्फ इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन पर था। चलिए c ऐड कर दिया हमने बाद में, और जो भी यहाँ पर c ना जोड़ने की वजह से जो गलती थी वो हमने सही कर ली, आपने भी कर ली होगी। तो y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करेंगे, यानी हमें इंटीग्रेशन करना होगा cos 2 फाई का फाई के रिस्पेक्ट में, फिर 1 का इंटीग्रेशन करना होगा फाई के रिस्पेक्ट में, प्लस c तो चल ही रहा है। तो y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन होता है, एंगल 2 फाई a 2 फाई लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे कि फाई का जो भी कोफिशिएंट है उससे आपको फिर डिवाइड करना होगा। इंटीग्रेशन हो गया, 1 का इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में फाई हो जाएगा, और प्लस c। अब हमें चूँकि वैल्यू हमको जो हमने लिखी है tan फाई की वैल्यू p के फार्म में है, तो इस साइन की वैल्यू को हम tan की फार्म में ही रखेंगे, क्योंकि फाई की वैल्यू में जो वापस करनी है हमने मेरी तरफ से मानी हुई है, तो उसे वापस करनी होगी। तो हम फार्मूला जानते हैं, साइन 2a का फार्मूला जो होता है वो बिल्कुल tan से मिलता जुलता, tan की फार्म में 2 tan a अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर फाई होता है। हम देखते हैं अगर माइनस होता है तो ये tan 2a होता है, और यहाँ पर प्लस होता है तो ये साइन 2a होता है। तो इस फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं, 1 का इंटू मान सकते हैं, और ये 1/2 को तो अलग साइड से कर दीजिए, और यहाँ पर ये साइड आइडेंटिटी का यूज़ कर देंगे। साइड आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। इसे इस फार्म में tan की फार्म में लिखना हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वैल्यू भी हमें tan की फार्म में ही पता है p की वैल्यू। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि हमने जो लेट किया था यहाँ पर देखिए, वहाँ पर p की वैल्यू ली थी tan फाई, यानी अब हमें अगर कभी फाई की ज़रूरत हो जाएगी यहाँ से तो tan को उधर ले जाएंगे, तो ये tan इनवर्स p हो जाएगा फाई की वैल्यू, वो पुट कर देंगे, और साथ ही साथ tan फाई जहाँ मिल रहा है उसके यहाँ पर p पुट कर देंगे अपने, फाई की जगह tan इनवर्स p आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी y इज़ इक्वल टू, यानी y इज़ इक्वल टू हो जाएगा, जो बचा है पहले उससे नोट कर लेते हैं, फिर बाद में रखते हैं इसकी वैल्यू, tan फाई अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर फाई और माइनस फाई प्लस c। अगले पेज पर हम ये स्टेप्स में tan फाई की जगह पर हम इस वैल्यू को p के बराबर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट पेज पर y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जहाँ पे tan फाई था वहाँ p रख दिया, पुट कर दिया हमने, और 1 प्लस tan फाई की यहाँ p और उसका स्क्वायर था वो कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, माइनस अब फाई की वैल्यू की जगह पर रख देंगे tan इनवर्स p पुट कर देंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाई की जगह पर हमने यहाँ पर tan इनवर्स p पुट किया, और tan फाई की जगह पर p पुट किया। इस तरीके से इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, और ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p आ चुकी है। तो जब इन टर्म्स ऑफ p आ चुकी है, y की वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास पहले से इन टर्म्स ऑफ p मौजूद है, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने डाल रखा था, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसको एक साथ ले लें, टुगेदर फॉर्म द general solution in पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी जो इक्वेशन हमको मिल रहेगा, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन वो पैरामीट्रिक फॉर्म में मिल रहा है। इसका जनरल सॉल्यूशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और इन पैरामीटर, और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो p है। p पैरामीटर में ये हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। इस तरीके आप चाहें तो एक साथ दोनों वैल्यूज़ को, यानी x की वैल्यूज़ को, y की वैल्यूज़ को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से रख सकते हैं, और ये इसका
सोल्यूशन होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में सोल्यूशन होगा, या आप इसनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।